So today's chapter is about the long and short. Okay, so we are going to discuss about the distance कि जैसे long का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लंबा, उसी तरह से short का मतलब होता है छोटा. ठीक है, एक वर्ड होता है बिग, उसका मतलब भी आप जैसे बोलते हैं कि लॉन्ग और बिग का मीनिंग सेम होता है, बट ऐसा नहीं होता है. लॉन्ग मतलब होता है लंबा एंड बिग मतलब होता है बड़ा. ठीक है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स. ओके, सो फार का मतलब क्या होता है, दूर. ठीक है, डिस्टेंस को ये आइडेंटिफाई करता है या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस के जैसा होता है. तो फार मतलब होता है दूर और अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग. ठीक है, फार एंड अपार्ट. नाउ गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं और उन्हीं के पास में आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, किन्हीं दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें गेस करना है. ओके, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट. तो कितना सेंटीमीटर होगा ये. नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. डिड यू गेस द राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू कि यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं हम ले लेते हैं बी और L. ओके, तो इन दोनों डॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको मन में गेस करना है. ठीक है, जब आप गेस करेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर होगा, मेरे हिसाब से ये होगा कितना, 1 सेंटीमीटर. ठीक है, इसी तरह से आपको भी गेस करना है. उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपनी लेनी है स्केल या फिर रूलर जिसे आप बोलते हो, और फिर आपको ये दोनों जो डिस्टेंस हमने गेस किया था उसको आपको मेजर करना है. तो क्या आपने सही गेस किया था वो आपको नोट डाउन करना है. ओके, तो ये इसी तरह से आपके पास बहुत सारे अल्फाबेट्स एंड डॉट्स हैं, तो आप इन्हें मेजर करें, गेस करें. नाउ वी आर मूविंग फर्दर, व्हिच इज दिस. Okay, the shorter line. Akbar was a famous king. As we studied about, or we took the name Akbar earlier in our previous video. तो हमने वहाँ पे अकबर देखा था, यहाँ पे भी वही अकबर आया हुआ है. So Akbar was a famous king. He had a smart minister called Birbal. Okay, ये आपको पता है. Once Akbar gave him a difficult question. He drew a line on the floor. Okay, so अकबर जो था वो एक बहुत ही फेमस किंग था. उसके पास एक बहुत स्मार्ट जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो था बीरबल. ठीक है, एक बार अकबर ने उसको एक क्वेश्चन दिया बहुत डिफिकल्ट सा, कि उसने क्या करा, he drew the line on the floor. So यहाँ पे हम पढ़ते हैं बीरबल, here is a line, make it shorter without erasing. तो अकबर ने क्या करा, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, अकबर ने ये लाइन ड्रॉ करी और बीरबल से कहा, बीरबल इस लाइन को छोटा कर दो बिना इसे इरेज करे. ठीक है, अब बीरबल जो था वो तो था ही स्मार्ट, उसने क्या करा कि अकबर की लाइन के आगे ही उसने एक और लाइन को खींच दिया या ड्रॉ कर दिया जो कि अकबर की लाइन से बड़ी थी. ठीक है, फिर उसने क्या बोला, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर. सो उसने इरेज नहीं करी अकबर की लाइन, बट उसको छोटा कर दिया. कैसे कि उसने उसके आगे एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, इतना स्मार्ट था वो. Now look at the picture and explain how Birbal made Akbar's line shorter. तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ था. ठीक है, now try this. Okay, so here make her right arm 1 centimeter long, then the left arm. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये राइट आर्म ये लेफ्ट आर्म दिख रहा है. इससे क्या करना है, हमें एक राइट आर्म बनाना है जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा इस वाले हैंड से. ठीक है, तो अगर ये इतना है 1 सेंटीमीटर, तो हम ये वाला हैंड इससे थोड़ा सा बड़ा बना देंगे. ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर बड़ा हो गया. नाउ सेकेंड वन इज ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप. ओके, तो एज यू गाइज नोज मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो आपको अच्छी बनानी होगी. तो यहाँ पे एक ये कप की इमेज दी हुई है आपको, इससे हमें 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाना है. तो 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाएंगे हम कुछ इस तरह से. ठीक है, ओके, so here is the cup and here is the coffee. ओके, सो ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया. ओके, नाउ मूविंग फर्दर,
वी आर हैविंग दिस वन। ओके, सो यहाँ पे क्या दे रखा है उनने, ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। ब्रूम का मतलब क्या होता है, जो हम घर में झाड़ू यूज करते हैं उसी को ब्रूम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करना है आपको वो ये करना है कि ये एक इमेज दी हुई है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस ब्रूम की इमेज से हाफ लॉन्ग मतलब आधी और इससे लंबी एक ब्रूम को ड्रॉ करना है, ठीक है, जो इस वाली ब्रूम से हाफ लंबी होगी। Now the second is draw another hair of a double length, the length. ओके, तो यहाँ पे एक हेयर दिख रहा है आपको इसकी डबल लेंथ का एक हेयर बना देना है जो होगा इस तरह से, ठीक है, बहुत इजी सा है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, the long and short of your family. Now who is the tallest in your family? You have to write here. आपको लिखना है यहाँ पे आपके फैमिली में सबसे लंबा कौन है। Then second is who is the shortest in your family. तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपकी फैमिली में सबसे शॉर्ट कौन है। Third one is what is the difference between their height. तो इन दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है या कितना जब आप इस वाली हाइट को इस वाली हाइट से माइनस कर देंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, which is this. Now here, have you heard about a 1500 meter or 3000 meter race? Did you know? You remember that 1000 meter makes 1 kilometer and 500 meter makes half a kilometer. Okay? So यहाँ पे आपको बताया हुआ है, देखें कि 1000 मीटर मिलके क्या बनाते हैं 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर कितना होता है हाफ अ किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू कैन से इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आपको पूछा है उन्होंने कि हैव यू हर्ड अबाउट द 500 मीटर और 3000 मीटर रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसी क्वेश्चन को लेते हुए हम करेंगे, अगर 1500 मीटर की रेस है तो पीपल कितना किलोमीटर्स दौड़े। तो जब हमें पता है कि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1500 मतलब 1000 तो है ही, है ना, प्लस 500 मीटर्स और है इसके अंदर, तो 1000 का 1 किलोमीटर्स हम ले लेंगे और 500 का हम हाफ किलोमीटर्स ले लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, और वी कैन राइट इट 1.5 किलोमीटर्स। ओके, इट इज दैट सिंपल। उसी तरह से सेकेंड वाला देखें, इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर्स। तो 3000 कितना था 1500 मीटर और 3000 मीटर इज द सेम थिंग, ठीक है, एक ही होता है। तो 3000 मीटर मतलब 1500 मीटर होगा, तो फिर इसका आंसर क्या होगा ये आपको पता लगाना है, बहुत सिंपल है। बस ये ध्यान रखें कि 3000 मीटर एंड 1500 मीटर इज अ सेम थिंग। ओके, चलिए now moving further, we are having this. So now, have you heard about marathon races in which people have to run about 40 kilometers? So क्या आपने सुना है मैराथन रेसेस के बारे में जो होती रहती हैं, जिसमें कि जो पीपल्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो कितना रन करते हैं अबाउट 40 किलोमीटर्स। ओके, सो पीपल रन मैराथन्स ऑन द रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स। तो जो लोग होते हैं वो मैराथन्स में जब रन करते हैं तो वो रोड्स पर ही क्यों रन करते हैं, वो किसी ग्राउंड वगैरह में रन क्यों नहीं करते। आपने देखा होगा हमेशा जब भी मैराथन होती है वो रोड पर ही होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रैक ऑफ द स्टेडियम होता है वो कितना होता है ओनली 400 मीटर्स, और जो मैराथन्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं इसलिए। ओके, सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू डैश किलोमीटर्स। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो 10 राउंड्स ऑफ अ द 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 400 मीटर्स इनटू 10, ठीक है। तो हमें 10 राउंड्स लेने हैं और हमारे पास कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 400, ठीक है। तो जब हम 400 मीटर्स को इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4000 मीटर्स। ओके, तो जब हमारे पास ये आंसर आ गया है 4000 मीटर्स, तो अब हमें क्या करना है,
कि हम 4000 मीटर्स को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 किलोमीटर से, ठीक है। सो वी हैव टू डिवाइड 4000 किलोमीटर्स विद 1000 किलोमीटर, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, जब हम 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 kilometers. Okay, so if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete dash rounds. Okay, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जो the number of the rounds to be completed are कितने होंगे, 40. ओके, सो 40 into 100 जब हम ले लेंगे तो 40 into 100 हमने ले लिया है यहाँ पर, ये देखिए। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट बाय 400, ठीक है। तो जब हम इसे 400 से डिवाइड कर देंगे, 400 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो स्टेडियम की ट्रैक का डिस्टेंस दिया है वो 400 ही दिया है। ओके, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 400 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 4000। ओके, सो 4000 यहाँ आ जाएगा। तो जब हम 400 को 4000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। So you have to complete the 10 rounds of a stadium track, ठीक है। तो 4000 हमने क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे 4000 लिखा था, मैं एक 0 लगाना भूल गई थी, इसलिए मैंने वापस लगा दिया है। ओके, सो नाउ गोइंग फर्दर वी आर हैविंग दिस, इट्स अ लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप क्या होती है, लॉन्ग जंप एक स्पोर्ट होता है जिसमें कि आपको जंप लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ये 2 लाइन आपको ड्रॉ कर रखी है, तो ये एक डिस्टेंस मार्क कर देते हैं कि आपको इससे अबव जो है इसके अंदर ही आपको जंप लगानी है। तो जैसे सपोज करें इसने तो जंप लगा ली है, अब ये जैसे ये वाला बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो जब ये यहाँ से जंप करेगा, है ना, तो इसने जैसे ये जंप करा और ये यहाँ पर आके लैंड हो गया, यहाँ गिरा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे कि इसने कितनी दूर तक लॉन्ग जंप लगाई है, ठीक है। तो उसी तरह से जब ये सारे बच्चे अपनी अपनी जंप कर लेंगे तो सबसे दूर जिसकी जंप होगी, he will be the winner. Okay, so this is the long jump. Now question is, Dhanu has the longest jump of 3 meters and 40 centimeters. तो धानु ने कितनी लंबी जंप लगाई थी, 3 meters and 40 centimeter. अब ये धानु कौन है, इस पिक्चर में ये धानु हो जाएगा, और जितने भी नाम अब हम क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं वो इसी पिक्चर से रिलेटेड होंगे। ओके, सो धानु ने कितनी हाई जंप लगाई थी, लॉन्ग जंप 3 meters and 40 centimeters, और गुरजीत ने कितनी लगाई थी, गुरजीत इज सेकेंड, तो उसकी जंप कितनी थी, 20 centimeter लेस देन द धानुस। ओके, सो गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 centimeter लेस देन द गुरजीत जंप। तो हमें गुरजीत की जंप दी हुई है, हमें क्या करना है, उसी जंप को लेकर बाकी के दोनों बच्चे हैं उनकी जंप हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग इज द गुरजीत जंप, गुरजीत की कितनी लॉन्ग जंप थी या कितनी हाई थी, सो गुरजीत जंप इज इक्वल टू धानुस जंप माइनस 20 सेंटीमीटर्स। ओके, तो गुरजीत की कितनी थी, 3 meters and 40 centimeter. ओके, तो और धानु की जंप कितनी यहाँ पे दे रखी है उन्हें, 20 centimeter लेस देन। अब धानु की जंप उन्हें एग्जैक्ट दी नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि 20 centimeter लेस है। तो अब हम गुरजीत की जंप में से 20 centimeter को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, जब आप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर माइनस करोगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सेंटीमीटर जहां लिखा होगा ना, सिर्फ वही डिजिट को हम माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो जैसे 3 meters एंड 40 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और आपको माइनस करना है 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 20 नहीं लिखेंगे, आप कहाँ लिखेंगे, सेंटीमीटर के नीचे ही सेंटीमीटर आना चाहिए। नाउ आप इसको कैलकुलेट करो, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 20 सेंटीमीटर्स, और 3 meters को हम एज इट इज लिखेंगे। ओके, सो कितना बचा हमारे पास, 3 meter तो हम लगाएंगे नहीं, तो हमारे पास बचा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 meter and 20 centimeter. ओके, सो सिमिलरली गोपीज की जंप हमको पता लगानी है, हाउ लॉन्ग इज गोपीज जंप,
सो गोपीज की जंप कैसे लेंगे, धानुष की जंप -5। तो धानु की जंप कितनी थी, 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर्स। ओके, और गोपी की जंप कितनी थी, यहाँ पे उसकी जंप दे रखी है 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसकी जंप नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लेस थी, कम थी। तो अब हम इसे भी माइनस कर देंगे, कितना, 5 सेंटीमीटर। और जब आप इसे माइनस कर लेंगे तो आपके पास आंसर होगा 3 मीटर्स एंड 35 centimeters. Okay, now try and see how far you can jump. Now you have to jump and see आप कितना jump कर सकते हैं, and how far can you throw a ball, और आप कितनी दूर तक आपकी बॉल को थ्रो कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। Now look for a big ball like a football or volleyball. How far can you kick it? Okay, so these 3 questions is for you. ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और आपको नोट डाउन करने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज रनिंग एक्सरसाइज। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 kilometers एवरी डे टू स्टे फिट। ओके, तो डॉक्टर ने देवी प्रसाद को क्या बोला है कि उसे रोज 2 किलोमीटर तक रन करना है और वॉक करना है टू स्टे फिट। ओके, सो ही टुक 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड हाउ फार डिड ही रन, किलोमीटर्स में हमको आंसर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको ये इमेज दिख रही है, ये एक फील्ड है, ठीक है, एक ग्राउंड है आप सपोज कर सकते हैं। तो इस फील्ड के हमें जो मेजरमेंट दिए हुए हैं वो देखो, लेंथ इसकी कितनी दे रखी है 500 मीटर्स, और इसकी ब्रेथ जो दे रखी है या विड्थ जो दे रखी है वो है 500 मीटर्स। ठीक है, तो 500 500 500 एंड 500, तो टोटल पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब हमें इस बाउंड्री का जितना भी मेजरमेंट दिया हुआ है उसको हम ऐड कर लेंगे, तो 500 प्लस 500 प्लस 500 एंड प्लस 500, तो कितना हो जाएगा ये 500 और 500 कितना होता है 1000, and again 500 and 500 is also 1000, so 1000 plus 1000 is 2000 meters. Okay, so now the field was very far from his home, so he chose a park nearby. तो अब जो ये फील्ड था ना, ये उसके घर से बहुत दूर था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक पार्क बना हुआ है 400 मीटर्स का, तो उसने क्या किया कि उसने इसकी जगह ये पार्क को चूज किया। ओके, सो द बाउंड्री ऑफ द पार्क वाज अबाउट 400 मीटर्स। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री जो है पार्क की वो कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 400 meters. Okay, so now question is how many rounds of the park must Devi Prasad run to complete 2 kilometers. अब अगर देवी प्रसाद इस फील्ड का राउंड लगाता तो उसके 2 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाते, बिकॉज हमें पता है कि ये जो पूरा फील्ड है ये कितना किलोमीटर हो गया है 2 किलोमीटर्स। ओके, तो और 2 किलोमीटर कैसे, हमने जब इसको ऐड किया था तो ये तो 2000 मीटर हो रहा था, तो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि जो 1000 मीटर होता है इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो इट इज 2 किलोमीटर्स। तो नाउ अब हमें इस पार्क का जो उसने दिया है 400 मीटर्स उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम सो ही चूज द नियर बाय पार्क। ओके, सो नाउ 1000 मीटर कितना होता है 1 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड ऑफ द फील्ड इज कितना हो जाएगा 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 टोटल 2000 meters. ओके, सो नाउ जब ये 2000 मीटर हो गया तो 2000 मीटर स्लैश 1000 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। ओके, सो नाउ देवी प्रसाद नीड्स टू रन 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो देवी प्रसाद को कितना रन करना था 2 किलोमीटर्स। सो नाउ he has to complete 2 kilometers, that is 2 into 1000 meters. ठीक है, so 1 राउंड ऑफ पार्क कितना था हमारे पास 1 राउंड ऑफ पार्क, पार्क कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है,
सो 1 राउंड ऑफ अ पार्क हमारे पास कितना है 400 मीटर्स। ओके, तो टोटल राउंड जो हमें कवर करना है दैट वुड बी टोटल राउंड्स टू 2000 मीटर्स इज इक्वल टू कितना करेंगे हम 2000 बाय 400। बाय का मतलब क्या होता है डिविजन, सो वी हैव टू डिवाइड, सो द आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, जब हम 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। सो ही हैज टू कंप्लीट कितने राउंड्स 5 राउंड्स टू रन 2 kilometers. Okay, going further we are having this image, so it's Qutub Minar, as you know Qutub Minar दिख रहा है आपको। so यहाँ पे हमें जो बोला गया है that is how many rooms high. Okay, so the Qutub Minar is 72 meters high. Okay, so about how many meters high is your classroom. तो हमें यहाँ पे कुतुब मीनार की पिक्चर्स दे रखी है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो कुतुब मीनार है वो कितना हाई है 72 मीटर्स। ओके, तो अब आपको बताना है कि आपका जो क्लासरूम है या आप अभी जिस रूम में बैठे हैं वो कितना ऊंचा है या वो कितना हाई है, कितना मीटर्स हो सकता है। नाउ यू हैव टू गेस हाउ मेनी रूम्स one on top of the other will be required or equal to the कुतुब मीनार। तो अब आपको गैस करना है, जैसे अभी आपका कोई रूम है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वो कितना है वो आपने गैस कर लिया, तो यहाँ पे आपको गैस करना है कि हमें ऐसे कितने रूम चाहिए एक के ऊपर एक कि हम एक कुतुब मीनार की हाइट के बराबर एक बिल्डिंग बना सके। और कुतुब मीनार की हाइट कितनी दी थी उनने 72 मीटर्स। ओके, सो अब हमें कितने कर लेने हैं, तो सपोज करते हैं कि अभी हम जिस रूम में बैठे हैं वो 3 मीटर्स हाई है। ओके, तो हम ले लेंगे यहाँ पे क्लासरूम दिया हुआ है, तो आई विल टेक माई क्लासरूम। ओके, सो माई क्लासरूम इज अबाउट 3 meters. Okay, so 3 meters. Now guess how many rooms one on the top of the other will be equal to the मीनार। अब हमें कितने रूम एक के ऊपर एक रखने की हमें कुतुब मीनार की हाइट मिल पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमें कुतुब मीनार की हाइट लेनी है। ओके, सो द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज कितनी दे रखी है हमको 72 मीटर्स। ठीक है, इट इज ऑलरेडी गिवन, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। नाउ 72 मीटर्स हमें दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रूम्स वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर रूम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कुतुब मीनार स्लैश और डिवाइड बाय द हाइट ऑफ वन रूम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो ये हाइट ऑफ द कुतुब मीनार दे रखी है कितनी दे रखी है 72। ठीक है, तो 72 बाय माई क्लासरूम इज अबाउट कितना मीटर्स हमने गेस किया था 3 मीटर्स। दिस डिजिट 3 मीटर मैंने अपने मन से ली है, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 मीटर्स लिया है, तो हाइट ऑफ वन रूम हमने कितनी मानी थी 3 मीटर, तो 3 मीटर्स। ठीक है, 72 मीटर्स भी अपन लिख सकते हैं। ना अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्लैश लगाया ना मैंने, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड। तो स्लैश या ये वाली लाइन जिसे आप बोलते हैं इसका मतलब होता है डिवाइड करना। ओके, सो वी हैव टू डिवाइड 72 बाय 3। ओके, सो जब हम 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 24 मीटर्स। ओके, डिवीजन आपको आता होगा कैसे करते हैं हम, 72 अंदर आ जाता है, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3। ओके, सो 3 की टेबल में 7 आता है, कितनी बार आता है नहीं आता है, तो हमें क्या लेना है, इससे एक नंबर छोटा लेना है। तो 3 2 6 माइनस ना बचा यहाँ पे 1 और एज इट इज हमने 2 उतार लिया, एंड 3 की टेबल में 12 आता है, तो 3 4
12 बचा कितना 0। तो ये तो आपको डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, ये मैंने एज अ रेफरेंस आपको बताया, ठीक है। तो जब हमने 72 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 24 मीटर्स। तो हमें 24 मीटर्स जो रूम हम लेंगे वो इतने लेंगे कि ये 72 मीटर्स तक उसकी हाइट पहुंच जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम कोझिकोड टू थलासे। ओके, now here Subodh is going to Kozhikode which is 24 kilometers away, ठीक है। तो यहाँ पे सुबोध है जो कि एक गांव है, नाम क्या है उसका, कोझिकोड, जो कि 24 किलोमीटर्स दूर है। कितना दूर है 24 किलोमीटर्स। ओके, नाउ मंजिनी इज गोइंग टू थलासरी। ओके, सो मंजिनी इज गोइंग टू थलासरी which is 46 kilometer away in the opposite direction। तो सुबोध तो कहाँ जा रहा था, कोझिकोड जा रहा था जो कि 24 किलोमीटर्स दूर है, और मंजनी जो है वो कहाँ जा रही है, थलासरी जा रही है जो कि 46 किलोमीटर्स दूर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो पूछा क्या है उन्हें यहाँ पर कि हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थलासरी, हमें किलोमीटर्स में इसका आंसर देना है। तो यहाँ देखो ये कौन है, ये है सुबोध, ठीक है, और ये है मंजनी। ओके, सो सुबोध जो है वो कहाँ जा रहा है, कोझिकोड डायरेक्शन में इधर 24 किलोमीटर्स, और मंजनी कहाँ जा रही है, थलासरी इस वाली डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, विच इज 46 किलोमीटर्स। ओके, सो वी हैव टू फाइंड हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थलासरी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, कहाँ से कहाँ तक का, कोझिकोड प्लस डिस्टेंस ऑफ थलासरी, तो हमें किसका डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे मैं के को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कोझिकोड से, और प्लस थलासरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, ठीक है। तो कोझिकोड का जो क्या था डिस्टेंस था वो कितना था 24 किलोमीटर्स, प्लस थलासरी का जो डिस्टेंस था वो कितना था 46 kilometers, ठीक है। You have to write kilometers also so that you never forget to write it in the answer। आपको ये ध्यान रखना है कि आप साथ के साथ किलोमीटर्स, मीटर्स या आपको जो भी यूनिट दी हुई है वो साथ ही साथ आपको लगानी है, ताकि आपको याद रहे कि आपको आंसर में भी वो यूनिट लगानी है, बिकॉज हमें आंसर में वो यूनिट कंपल्सरी चाहिए होती है, ठीक है। सो यहाँ पे 24 प्लस 46 जब हम करेंगे तो वी will have the answer which is 70 kilometers। okay, so distance कितना आया हमारे पास 70 kilometers। okay, so it is that simple। now moving further we are having this। now how far is your home from the school। okay, तो अब आपका स्कूल जो है वो कितना फार है आपके घर से। ओके, सो मोमन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमन जो था वो अपने स्कूल आता था बहुत दूर से। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। सबसे पहले वो कितना चलता था 400 मीटर्स चलता था वो टू द पॉन्ड। नाउ विथ स्लिपर इन हिज हैंड्स एंड ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड। अपने हाथों में स्लिपर पकड़ के उसके बाद में वो कितना चलता था 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पॉन्ड है, यहाँ पर ये पॉन्ड दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो कितना चला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 400 मीटर्स, ठीक है। फिर पॉन्ड के अंदर से उसका डिस्टेंस कितना आया 150 मीटर्स। नाउ ही हैज टू वॉक और रन अक्रॉस द मीटर अक्रॉस द ग्रीन फील्ड विच इज अबाउट 350 मीटर्स, ठीक है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर्स वाइड रोड। अब इस रोड का कितना दे रखा है उनने 40, तब जाके वो अपने स्कूल में पहुंचेगा। तो फर्स्ट उसने क्या किया 400 मीटर अपने घर से चला, ठीक है। उसके बाद में वो पहुंचा तालाब पर, पॉन्ड पर, वहां पे उसने 150 मीटर फिर चला, ठीक है। उसके बाद में उसको एक ग्रीन फील्ड मिली जहां पे वो 350 मीटर्स और चला। देन ही हैज टू क्रॉस, फिर उसके बाद में उसको ये वाली रोड दिखी जहाँ पे उसको 40 मीटर्स और चलना पड़ा, तब जाके वो अपने स्कूल पहुंचा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच डज द मोमन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल।
मीटर्स में इसका आंसर देना है, और इज इट मोर देन 1 किलोमीटर्स, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड कि मोमन जो था उसे रोजाना कितना वॉक करना पड़ता था या कितना चलना पड़ता था स्कूल पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सो द टोटल डिस्टेंस कहाँ से, स्कूल से मोमन के होम तक का, तो हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, विड्थ ऑफ कितना दे रखा है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द पॉन्ड फ्रॉम हिज होम, उसके घर से पॉन्ड तक का डिस्टेंस कितना था, दैट इज 400 मीटर्स, प्लस अब पॉन्ड का कितना डिस्टेंस था 150, प्लस फील्ड का कितना दिया हुआ था 350, प्लस जो ये रोड बाकी है इसका कितना दिया था 40। तो जब हमने 400 मीटर्स, 150 मीटर्स, 350 मीटर्स एंड 40 मीटर को प्लस किया, ऐड किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 940 मीटर्स। मीटर्स क्यों लिया मैंने आंसर में, क्योंकि हमें सब में मीटर्स ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह मीटर दिया है, तो ग्रेजुअली हमें आंसर में भी मीटर ही मिलेगा। तो जब हमने इन सारी डिजिट्स को, इन सारे डिस्टेंस को एड अप किया, तो हमारे पास आंसर कितना आया 940 मीटर्स। सो मोमन हैज टू वॉक 940 मीटर्स एवरी डे टू रीच द स्कूल। तो मोमन को 940 मीटर्स रोजाना चलना पड़ता है, क्यों, उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, इज इट मोर देन 1 किलोमीटर। तो क्या ये आपको 1 किलोमीटर से ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियसली आप तो जानते ही हैं 1000 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना। तो ये क्या 1000 दिया हुआ है, नो, सो इट इज नॉट मोर देन द 1 किलोमीटर, इट इज लेस। तो ये 1 किलोमीटर से कम है, ठीक है। नाउ find out how far your friends live from the school and fill the table, write in meters और kilometers। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फ्रेंड्स के नेम दिख रहे हैं, तो ये अपनी हेडिंग हो जाएगी, एंड डिस्टेंस फ्रॉम होम फ्रॉम द स्कूल। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, आप अपने कोई भी 3 फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं, और आपको क्या पता करना है कि उनका घर उनके स्कूल से कितना दूर है, ठीक है। तो वो आपको फाइंड आउट करके यहाँ पर फिल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। तो अब आपको ये देखना है इसमें कि ये जो 3 आपके फ्रेंड्स हैं और आपको इंक्लूड करके, कि मतलब आप चारों में से सबसे ज्यादा पास किसका घर है अपने स्कूल से, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। नाउ हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। फारदेस्ट का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पास, और उसी तरह से फारदेस्ट का मतलब होता है सबसे दूर। तो जैसे आपने पास का देखा कि कौन सबसे ज्यादा पास रहता है, तो सेकंड वाले में आपको देखना है कि कौन सबसे ज्यादा दूर रहता है, तो आपको उसका नाम लिखना है। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रंस लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। सो दिस यू हैव टू गेस एंड राइट, कि कितने बच्चे हैं जो 1 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस पे आपके स्कूल से रहते हैं, ठीक है। नाउ इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो 5 किलोमीटर से भी बहुत दूर रहता है आपके स्कूल से, तो यू हैव टू राइट दैट। नाउ हाउ डू दे कम टू स्कूल। Either they come school by bus, by van, by walking or whatever the reasons they have. So यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि वो स्कूल किस तरह से आते हैं, या तो पैदल चल के आते हैं, या अपनी साइकिल से आते हैं, या फिर बस से आते हैं, जिससे भी आते हैं, तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। ओके, दिस इज द लास्ट slide we are having. So I wish I were here. Okay, so now let's read out this poem. So I wish I were a kite so that I could rise above this building's height. मतलब क्या हुआ इसका, कि काश मैं एक पतंग होता, एक काइट होता, तो मैं इतना ऊंचा जाता इस बिल्डिंग की हाइट से भी ऊंचा। किस बिल्डिंग की हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, इस बिल्डिंग की, ठीक है। नाउ I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite. अब वो क्या बोल रहा है कि काश मैं एक बर्ड होता तो मैं उस काइट से भी ज्यादा ऊंचा जा सकता था।
तो बर्ड कहाँ पर है, ये रही, ठीक है। नाउ आई विश आई वर अ क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स। तो नाउ ही इज सेइंग कि काश में एक बादल होता, एक क्लाउड होता, तो मैं इन सब लिटिल लिटिल बर्ड से भी ऊपर जाता। तो क्लाउड्स कहाँ पे चले गए, यहाँ पर, ठीक है। नाउ आई विश आई वर अ प्लेन सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड हिल्स। सो यहाँ पे उसने क्या बोला कि काश मैं एक प्लेन होता तो मैं इन जो क्लाउड्स है या ये जो बादल है, पहाड़ हैं, इनसे भी ऊपर जा सकता था। तो कहाँ पर है प्लेन, यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले ये घर था, पतंग था, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द बर्ड, then cloud, and then airplane. Okay, so you have to find out, now we are moving this side. Now you have to find out which is the highest building that you have seen. About how many rooms was it high? Okay, so these three questions are also you have to do. Okay, so these are the questions, intellectual questions. You have to write it, think about it. आपको खुद से सोचना है, आपको खुद से इसके जवाब देने हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। So which is the building, which is the highest building that you have seen? आपने अभी तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी देखी है, और कितने रूम्स हाई थी या वो कितनी ऊंची थी, वो आपको लिखना है यहाँ पर। आप चाहें तो इसके सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ हाई कैन अ काइट गो। ओके, तो एक काइट है, एक पतंग है, वो कितना हाई जा सकती है। कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, क्या वो एक कुतुब मीनार की बिल्डिंग से भी ऊपर जा सकती है। सो यू हैव टू गेस इट एंड राइट डाउन here. Okay, now the third question is how high can a plane fly? एक प्लेन जो है वो कितना ऊपर उड़ सकता है, कितना हाई जा सकता है। कैन इट फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर्स हाई। सो क्या वो अपने माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर जा सकता है। यहाँ पे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 9 किलोमीटर्स। तो दिस ऑल्सो यू हैव टू गेस एंड राइट। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग से सोच के समझ के फिर लिखने हैं। इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, और यहीं इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर।